give you my heart. हर वक्त बदलता है चेहरा, हर वक्त बदलता है वजूद, इंसान ने आईने को हैरत में डाल दिया। यही से स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को, जो कि है कंपाउंड इंटरेस्ट का फोर्थ पार्ट। उम्मीद करूंगा आपको पुराने पार्ट्स काफी पसंद आए होंगे, काफी सहयोग आप लोगों से हमें मिल रहा है। ऐसे ही साथ बना रहे, प्यार बना रहे, तो हम लोग आगे भी कुछ करेंगे आपके लिए। तो चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुछ नए कंसेप्ट को मैं लेके आया हूँ। यहाँ पे फॉर्मूले वगैरह कोई भी यूज नहीं करेंगे, एक्स वाई जेड नहीं यूज करेंगे। जो आज तक आपने पढ़ा उसको कंपेयर कीजिए हमारे मेथड के साथ और देखिए बेस्ट कौन सा है। जो आपको बेस्ट लगे वही आप कीजिए। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। डिफरेंस बिटवीन SI and CI for 2 years on a certain sum is rupees 40 at a certain rate of interest. But difference between SI and CI is rupees 125 in 3 years at the same rate of interest. Find the principal. सिंपल इंटरेस्ट में, कंपाउंड इंटरेस्ट में 2 साल का जो डिफरेंस है वो है आपका 40 रुपए, और वही रुपए उसी सेम रेट पे अगर 3 साल के लिए दिए जाते हैं तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंड इंटरेस्ट में जो डिफरेंस आता वो आता 3 साल का 125 रुपए। तो प्रिंसिपल आपको निकालना है कि प्रिंसिपल क्या होगा। मैंने समझाया था जब भी कभी डिफरेंस की वो बात करेगा, जब भी कभी डिफरेंस की बात करेगा किसकी, सिंपल इंटरेस्ट की और कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो हम लोग यूज करेंगे बॉक्स सिस्टम। बॉक्स सिस्टम आज की क्लास में एक पॉइंट बहुत काम आएगा जो मैंने फर्स्ट क्लास में आपको समझाया था, उसको ध्यान से एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। मान लीजिए प्रिंसिपल है 10,000, रेट है 10% और टाइम है 3 साल का। निकालना हो कंपाउंड इंटरेस्ट तो हम लोग बॉक्स सिस्टम यूज करेंगे और 3 साल के लिए बॉक्स बनाएंगे 3। पहले साल के लिए 1 बॉक्स, दूसरे साल के लिए 2 बॉक्स और तीसरे साल के लिए 3 बॉक्स। प्रिंसिपल के ऊपर 10% रेट लगेगा तो ब्याज कितना आएगा, 1000 रुपए। यहाँ पे फिर से कितना आएगा, 10% लगेगा तो 1000 रुपए। अब इसके ऊपर ब्याज लगेगा तो यहाँ पे 10% लग के कितना आएगा, 100 रुपए। यहाँ पे कितना आएगा, 1000 रुपए। क्लियर। अब यहाँ पे क्या आएगा, इसके ऊपर इंटरेस्ट आएगा प्लस इसके ऊपर इंटरेस्ट आएगा। यहाँ पे भी 1000 है, यहाँ पे भी 1000 है। इसका 10% भी 100 आएगा, इसका 10% भी 100 आएगा, तो टोटल दोनों जगह से कितना आएगा, 200। लेकिन मैंने एक बात आपके दिमाग में डाली थी, वो ये थी कि आप यहाँ पे जो वैल्यू लिखते हैं इस जगह पे इसका डबल लिख दो। डायरेक्ट क्या लिख दोगे, इसका डबल। ये कंसेप्ट है, क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल हर साल सेम है तो इंटरेस्ट भी हर साल क्या आएगा, सेम। पहली रो में हमेशा इंटरेस्ट क्या होता है, सेम। या बोल सकते हो ये 3 साल का क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। ये 3 साल का है सिंपल इंटरेस्ट और ये पूरा जो होता है ये होता है 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर। 2 साल का डिफरेंस होता है तो यहाँ पे लिखते हैं। 3 साल का अगर SI और CI का डिफरेंस है तो 1, 2 और 3, इन 3 बॉक्सेस में हम लोग डिफरेंस को लिखते हैं। ये बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी, अगर नहीं आई तो पुराने लेक्चर्स को एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए। तो एक बात को ध्यान में रखिए, यहाँ पे इसका आएगा डबल और यहीं से क्लास को स्टार्ट करते हैं आज की। मैंने थोड़ी सी बात थी जो पुरानी बात थी वो रिवाइज करवा दी। अब स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन को। डिफरेंस बोल रखा है तो मैक्सिमम ईयर देखिए कितने हैं, यहाँ पे 3 साल की बात कि डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI फॉर 3 इयर्स। तो 2 इयर्स का तो अपने आप ही आ जाएगा इसके अंदर। तो 3 साल के लिए कितने बॉक्स बनाएंगे, 3 बॉक्स। पहले साल के लिए 1 बॉक्स, दूसरे साल के लिए 2 बॉक्स, तीसरे साल के लिए 3 बॉक्स। थोड़ा थोड़ा बोलते रहे जैसे मैं बोलता हूँ। मेरे को ज्यादा एक्सपीरियंस है नहीं यूट्यूब पे पढ़ाने का, फर्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रहा हूँ। कई बच्चों को लगता है कि अच्छा नहीं पढ़ाते, हाँ ऐसा लग सकता है और ऐसा है भी कि जो बातें एक आप लाइव क्लास में दे सकते हो आमने सामने बैठ के, स्टूडेंट्स के सामने बैठ के, तो शायद कुछ अलग ही होता है, क्योंकि हर बच्चे का लेवल अलग होता है। कोई डफर तो क्या बोले, डफर तो अब खुद है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनके थोड़ी बात देर से समझ में आती है और कुछ के जल्दी कैच कर लेते हैं। तो वो लाइव क्लास में पता चल पाता है किसको कितना समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे यूट्यूब पे हर कैटेगरी का बच्चा हमें देख रहा है, तो उम्मीद करूंगा थोड़ा सा आप भी समझने की ट्राई करें। लाइव क्लासेस बहुत जल्दी आपको मिलेंगी, बस एक बार 1000 सब्सक्राइबर हमारे हो जाए, उसके बाद तो लाइव आएंगे, फिर तो आपके हर बात का रिप्लाई आपको मिलेगा। तो मैंने 3 साल का लिए बना दिया 3 बॉक्स। अब इसने क्या बोला, डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI फॉर 2 इयर्स। 2 साल का डिफरेंस, तो 2 साल का डिफरेंस तो भैया जी यहाँ पे लिखा जाता होगा ना 2 साल का, क्योंकि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, और 2 साल का डिफरेंस SI और CI का कहाँ पे लिखा जाता है, यहाँ पे। कितने रुपए का डिफरेंस है, 40 रुपए का, मैंने लिख दिया। और इसने बोला 125 रुपए का डिफरेंस है, कितने साल का, 3 साल का। 3 साल का डिफरेंस है तो 3 साल का डिफरेंस तो यहाँ पे लिखा जाएगा 125। लेकिन बांटे तो बांटे कैसे, नहीं बांटना आता। लेकिन जो मैंने लाइन अभी समझाई थी आपको कि यहाँ पे इसका डबल आता है, तो वो बात आपकी बहुत हेल्प करेगी। 40 का डबल क्या होता है, 80। क्लियर। अब ये देखिए टोटल रुपए कितने हो गए,
इंटरेस्ट हो गया 120 रुपए का, लेकिन डिफरेंस कितने रुपए का है 3 साल का, वो है 125 रुपए। तो 120 रुपए तो हो गए, कितने रुपए और बच गए 5। तो 5 कहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे। 5 यहीं पे तो आएंगे ना, रेट दे रखा ना प्रिंसिपल दे रखा। कमाल की बात है, दो एलिमेंट आपके मिसिंग है 4 में से। अब देखिए निकालना है प्रिंसिपल, तो यहाँ पे कोई प्रिंसिपल रहा होगा जिसका आपने कुछ बटे में भाग करके किया होगा, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी। इसका फिर कुछ भाग, इसका कुछ बटे में भाग किया होगा, तो यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी। इसका ही भाग किया तो कितनी वैल्यू आई 5। अब ये समझिए ऊपर से जब नीचे की ओर आते हैं तो भाग करवाते हुए आते हैं, क्योंकि अगर रेट है 5% का मान लीजिए तो कितना लगेगा 1/20। तो 1/20 से भाग करवाया होगा, 1/20 से भाग करवाया होगा, 1/20 से भाग करवाया होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ये देख लीजिए कितने से भाग करवाया होगा। अच्छे समझिए इस बात को। एक क्वेश्चन और करेंगे इस टाइप का और समझ में आ जाएगा। अब उल्टा रास्ता सिंबल पलटा, या ऐसे देख लीजिए 5 का कितने गुना करोगे 40 हो जाएगा। 5 की गुना अगर मैं 8 से करवा दूं तो कितना होगा 40। तो सेम क्या करो 40 की गुना भी 8 से करवा दो, कितना आएगा 320। और 300 प्रिंसिपल निकालना तो 320 की गुना भी कितने से करवा दीजिए 8 से, तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 0 6 25। तो 2560 रुपए आपका क्या था प्रिंसिपल। इतना आसान क्वेश्चन है, यहाँ पे किसी भी एक्स वाई जेड की या किसी भी फॉर्मूले की जरूरत आपको नहीं है। थोड़ा सा सिंपल करें, बेसिक करें। सिंपल बेसिक का मतलब मेरे लिए तो यही है कि आप बॉक्स बनाएं, डिब्बे बनाएं, और डिब्बे तो किसी 5वीं क्लास के बच्चे को समझ में आ जाता है कि डिब्बे कैसे कैसे बनाने। एक बात यहाँ पे और हो सकती है, यहाँ पे प्रिंसिपल ना पूछ के आपसे पूछ सकता था फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years। ये लीजिए, अब यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल ना पूछ के उसने क्या पूछ लिया, फाइंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years। सिंपल इंटरेस्ट अगर पूछ लेता तो क्या होता, मैंने बोला था फर्स्ट, ये जो रो होती है, ये जो फर्स्ट रो है ये किसको शो करती है, ये आपकी शो करती है सिंपल इंटरेस्ट को। तो पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट कितने रुपए जी 320 रुपए। तो दूसरे साल का भी कितना आएगा 320 रुपए। तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 640 रुपए। क्लियर, 640 रुपए। क्वेश्चन को आप कैसे भी कर सकते हैं। तो चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखते हैं आज का सेकंड क्वेश्चन। कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, या आपको कुछ क्वेश्चंस करते टाइम कोई डाउट आ रहा हो तो आप कमेंट्स में हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं। कुछ भी बात पूछ सकते हैं कि कंसेप्ट से रिलेटेड, कि आपको कहाँ पे दिक्कत आ रही है, कोई मेथड समझ में नहीं आ रहा तो हमें बता दीजिए। तो आज के चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेम इसी टाइप का थोड़ा सा होगा। सेकंड क्वेश्चन डाल लीजिए, difference between SI and CI for second year is ₹35, but ₹77 in third year at a certain rate of interest on a certain principle। छुट्टियों का फायदा उठाएं जो आपकी वैकेशन हो रखी है, कुछ नया करें, कुछ पढ़ते रहें, अच्छा पढ़ें। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेम सम ऑफ मनी at the same rate of interest for 2.5 years। ये क्वेश्चन पर दे रखा है। क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI फॉर सेकंड ईयर इज ₹35 but ₹77 in the third year on a certain rate and at a certain principal। Then find the simple interest for 2.5 years at the same rate of interest। ठीक है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। यहाँ पे ध्यान रखने का क्या है, यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में दे रखा था डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI फॉर 2 years इज रुपीज इतना। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे 2 years नहीं, यहाँ पे क्या है सेकंड ईयर।
तो मैक्सिमम टाइम कितना है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के डिफरेंस का, तो कंसेप्ट तो वही है, डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड सीआई आ गया। और जैसे ही डिफरेंस का कंसेप्ट आएगा मैं लगाऊंगा बॉक्स सिस्टम, और मैक्सिमम डिफरेंस कितने साल का है 3 साल का, तो 3 साल के लिए बॉक्स बना लीजिए, कितने बॉक्स 3 बॉक्स, पहले साल के लिए 1 बॉक्स, दूसरे साल के लिए 2 बॉक्स एंड तीसरे साल के लिए कितने बॉक्स 3 बॉक्स। क्लियर। दूसरे साल का जो डिफरेंस है वो कितने रुपए 35, तो दूसरे साल का डिफरेंस मैंने यहाँ पे लिख दिया क्योंकि 2 साल का एसआई यहाँ पे आएगा और 2 साल का सीआई यहाँ पे आएगा, तो डिफरेंस कितने रुपए का आएगा 35 का। लेकिन यही डिफरेंस तीसरे साल का, थर्ड ईयर का, नॉट 3 इयर्स का, तीसरे साल का, केवल केवल तीसरे साल का डिफरेंस कितने रुपए 77 रुपए। तो बांट दें फिर से, 77 रुपए यहाँ पे आने चाहिए इस लास्ट बॉक्स में, कैसे बटेंगे, कंसेप्ट भी इसका दोगुना यहाँ पे आएगा, 35 दूनी 70, 77 होना चाहिए था, 70 यहाँ पे आ गया, कितना बच गया 7, तो 7 आएगा यहाँ। अब फिर से क्या करें, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है जी 2.5 साल का, तो बच्चे क्या करेंगे प्रिंसिपल निकालेंगे, रेट निकालेंगे और फिर क्या करेंगे सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। ये मेथड ऐसा है जहां पे ना तो आपको प्रिंसिपल निकालने की जरूरत और ना ही अलग से आपको फॉर्मूला यूज करके सिंपल इंटरेस्ट निकालने की जरूरत। जस्ट आंखें बंद करें और सुनते रहे, आंख बंद करके सुने। 7 का कितने गुना करूं कि 35 हो जाए, अपना तो यही कंसेप्ट है जी। क्लियर। 7 का कितने गुना करूं कि 35 हो जाए, 5 कर दो, कि 7 का अगर 5 गुना कर दो तो 35 होगा, तो 35 का भी क्या करो 5 गुना कर दो, 5 5 25, 2 5 या 15 और 2 17 आएगा कि नहीं। और मैंने क्या बोला था, फर्स्ट बॉक्स या फर्स्ट ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट है या कंपाउंड इंटरेस्ट है वो हमेशा क्या होता है सेम, क्योंकि दोनों जगह से सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल किसके ऊपर रख के आता है प्रिंसिपल के ऊपर, और प्रिंसिपल दोनों जगह क्या है सेम, तो इंटरेस्ट भी क्या आएगा सेम। तो आप बोल सकते हो पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना आया 175 रुपए, दूसरे साल का कितना आएगा 175 रुपए, तीसरे साल का भी कितना आएगा 175 रुपए। तो 3 साल का अगर पूछता तो हम लोग क्या करते हैं 175 175 175 को ऐड कर देते हैं, क्योंकि फर्स्ट रो हमेशा रिप्रेजेंट करती है किसको सिंपल इंटरेस्ट को, तो ये 3 साल का आ जाता है। लेकिन हमें चाहिए कितने साल का 2.5 साल का, तो क्या कीजिए 2 साल का कितना आ जाएगा, 2 साल का आ जाएगा 350 रुपए, 2.5 साल का चाहिए तो तीसरे साल का क्या चाहिए आधा, तो 175 का आधा क्या होता है 175 का आधा देखिए 2 8 16 2 7 16 2 5 तो 87.5 रुपए, तो कितना आएगा 0.5 7 8 5 13 437.5 रुपए। या कर सकते हो कि पहले साल का अगर सिंपल इंटरेस्ट 175 रुपए है तो 2.5 साल का क्या होगा, तो मल्टीप्लाई बाय 2.5 करवा के भी आप इसको सोल्व कर सकते हो, पॉइंट हटेगा डिवाइड बाय 10, 5 से कटेगा 2 पे, 5 काटेगा 5 पे, और इसको आप सोल्व करके आंसर निकाल सकते हो 437.5 रुपए। तो 2.5 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा 437.5 रुपए। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन क्या है। उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे होंगे, नोटबुक बनाते रहेंगे, नोट्स बनाते रहे, कंसेप्ट में सारे कंप्लीट करवा दूंगा, कंसेप्ट की गारंटी है, कंसेप्ट पूरे होंगे और ऐसे होंगे जो आज तक आपने यूट्यूब पे भी नहीं देखे होंगे, इस बात की मेरे पास गारंटी है। ये मेथड आपने कहीं पे भी नहीं देखा होगा, हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं, कुछ ना कुछ नया ट्राई कर रहे हैं, तो आप लोग भी मेहनत कीजिए। फुल टाइम आपके पास, तो हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम होता भी नहीं, काम भी करना होता है और बहुत सारे काम, तो आप तो पढ़ते रहिए, बस सीखते रहिए नया नया। भाई बातें क्या करें, लाइव क्लास हो तो बातें कर भी लें, अब ऐसे तो बातें बनानी आती है, खड़े खड़े बातें ही करते रहे, तो क्वेश्चंस करा लूंगा तो वही बेहतर है कि क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यही क्या है, डिफरेंस बिटवीन SI and CI on a certain sum of money at 12.5% per annum for 2.5 years is rupees 495. Find the principal. Find the डिफरेंस दे रखा है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में कुछ रुपयों के ऊपर 12.5% रेट से 2.5 साल का, 2.5 साल का, तो 2.5 साल के लिए बॉक्स कैसे बनाए, तो मैंने आपको एक बात सिखाई थी कि 3 साल का अगर इंटरेस्ट निकाल लें और तीसरे साल का आधा करते तो 2.5 साल का आ जाएगा। चलो करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ये बात याद रखें, 2.5 साल का डिफरेंस पहली बार आया आपके सामने, 2.5 साल का मैंने अब तक कोई क्वेश्चन नहीं करवाया डिफरेंस का। डिफरेंस दे रखा है SI और CI के बीच में, तो कंसेप्ट तो आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा, कौन सा कंसेप्ट लगाना आपको, बॉक्स सिस्टम।
2.5 साल का अगर टाइम है तो क्या कीजिए, 3 साल का डिफरेंस निकाल दीजिए, 3 साल का इंटरेस्ट निकाल दीजिए। पहले साल के लिए 1, दूसरे साल के लिए 2, तीसरे साल के लिए 3 बुक्स। क्लियर। तो अब यहाँ पे प्रिंसिपल कुछ रहा होगा, उसके ऊपर रेट कितना लगा होगा, 12.5%। 12.5% का मतलब होता है 1/8। कैसे 12.5% का आप लिख सकते हो, 12.5 परसेंटेज हटेगा डिवाइड बाई 100, पॉइंट हटेगा डिवाइड बाई 0, 25 से कटेगा 5 पे, 25 काटेगा 40 पे, 5 काटेगा 1 पे, 5 काटेगा 8 पे। तो यहाँ पे कोई प्रिंसिपल होगा उसका 1/8 हुआ होगा। फिर यहाँ पे इंटरेस्ट आया होगा अगले साल, इसका 1/8 हुआ होगा। फिर यहाँ पे इंटरेस्ट आया होगा, इसका 1/8 हुआ होगा। इस टाइप से क्वेश्चन था। तो डिफरेंस दे रखा है जी कितने रुपए का, 495 रुपए का 2.5 साल का। तो मैंने एक बात बोली थी, अगर 2.5 साल का है तो 3 साल का निकाल दो और तीसरे साल का क्या कर दो, आधा। लेकिन समझे कैसे इस बात को, ऐसे समझ सकते हैं प्रिंसिपल कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल देखिए क्या मानेंगे, रेट कितना है 1/8 1/8 1/8 और 3 बार भाग करवाना है। तो प्रिंसिपल एक ऐसी वैल्यू मानेंगे जो 3 बार 8 से भाग हो जाए। तो क्या कीजिए, जितने से भाग करवाना उसका क्यूब कर दीजिए। 8 से भाग करवाना तो 8 का क्यूब कितना होता है 512। 1 से लेकर 10 तक के क्यूब हमेशा याद रखें। तो 512 रेशो का मतलब क्या है, आर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है जो कि गुना हो जाएगी किससे, 512 से। पक्का नहीं था 512 क्या है, आर है, आर की वैल्यू आएगी जो कि गुना होगी 512 से, तो प्रिंसिपल आ जाएगा। तो यहाँ पे 512 आर का अगर 1/8 करोगे तो कितना आएगा 64 आर। 64 आर का अगर 1/8 करोगे कितना आएगा 8 आर, और 8 आर का 1/8 करोगे कितना आएगा 1 आर। तो यहाँ पे सिखाया था, यहाँ पे कितना आएगा 16 आर, यहाँ पे कितना आएगा 64 आर, 64 आर। क्लियर, क्योंकि पहली रो हमेशा सेम रहती है। अभी इसने बोला कि 2.5 साल का जो डिफरेंस है वो 495 रुपए, 2.5 साल का डिफरेंस है 495 रुपए। तो मतलब इस बॉक्स में आपके 495 रुपए बटने थे, लेकिन हम लोग नहीं बांट सकते कि 495 रुपए किस प्रकार बांटे, हमें बांटने नहीं आते। तो ये तो इंटरेस्ट टोटल कितने साल का आ गया, 3 साल का। अगर मैं लास्ट का थर्ड ईयर का आधा कर दूं तो 2.5 साल का आएगा, क्योंकि 2 साल का तो ये था ही। तो इसका अगर हाफ कर दूं तो क्या आएगा 2.5 साल का। तो ये कटेगा कितने पे 32 पे, ये कटेगा कितने पे 8 आर पे, ये कटेगा कितने पे 0.5 आर पे। तो 2.5 साल का डिफरेंस कितने का आया 8 8 16 और ये 16.5 आर। तो हम लोग बोल सकते हैं 2.5 साल का जो डिफरेंस आया वो कितने का आया 16.5 रेशियो का। लेकिन रुपए की बात करें तो कितने रुपए का रखा है 495 रुपए। क्लियर, पॉइंट हटेगा डिवाइड बाय 10 आएगा, 10 प्लस के उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसे। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं कितने से 3 से। अगर मैं 165 की मल्टीप्लाई 3 से करवा दूं कितना आएगा 495। करा के देख लीजिए, 165 गुना 3, 5 के 15, 1 6 के 18, 1 19, 1 3 1 3 और 1 4। तो इसका ये कितने गुना है, अगर इसका गुना 3 गुना कर दो तो 495 और 1 जीरो और थी, तो 165 का ये 30 गुना है। प्रिंसिपल निकालना है कितना है 512 रेशो। तो 512 की वैल्यू क्या होगी, अगर एक रेशो की वैल्यू इसका कितने गुना है 30 गुना, तो इसका भी क्या करवा दीजिए आप लोग 30 गुना करवा दीजिए 512 का। तो जीरो तो आएगी ही आएगी, 3 से करोगे 6 3 15। तो प्रिंसिपल आपका कितना था 15,360 रुपए। उम्मीद करूंगा आपको ये क्वेश्चन पसंद भी आया होगा, समझ भी आया होगा, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस टाइप के कंसेप्ट बनते हैं मेंस में जाके कि मेंस के क्वेश्चन को कैसे करें। 2017 का जो सीजीएल मेंस का जो पेपर आया था वो इसी टाइप का आया था। अब बच्चों ने क्या कर रखा था, बेसिक कर रखा था जो आप लोग करते हो, और बेसिक जैसे ही पेपर में बैठे बच्चों का हवा निकल गई कि ये क्या आ गया, एकदम से नया क्या आ गया। जो ट्रिक्स आज तक रट्टे मारी थी, जो क्रैमिंग की थी, सब फ्लो। यहाँ पे कंसेप्ट का और दिमाग का खेल था कि थोड़ा सा आप दिमाग का यूज करें और क्वेश्चंस को ऐसे कर सकते हैं। तो चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्लास में 10 क्वेश्चन करेंगे। 10 क्वेश्चन करवाने से ये होता है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कंसेप्ट कितने टाइप के बनते हैं। अब किताबें करवाएं, किताब तो कितनी कर लो उतनी करवाएं, कंसेप्ट कर लो तो लाइफ में एक बार कंसेप्ट सीख लो, उसके बाद तो कोई दिक्कत है ही नहीं आपको कहीं भी। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी for on a certain sum of money for 2.5 years is rupees 100 at a certain rate of interest, at a certain
rate of interest. But the compound interest on the same sum at the same rate for 2 years is rupees 85. Find the principal. सिंपल इंटरेस्ट 2.5 साल का दे रखा है 100 रुपए, कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का दे रखा है 85 रुपीज। निकालना क्या है प्रिंसिपल। तो कुछ कॉमन देखिए, क्वेश्चन को पढ़ते ही साथ कॉमन देखना ट्राई करें, कॉमन है क्या। मैं बार बार बता चुका, कॉमन ये है कि 2 साल का 2.5 साल का सिंपल इंटरेस्ट है 100 रुपए, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है 85 रुपीज। दोनों सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट इकट्ठा आ जाए तो एक बात तो दिमाग में है कि बॉक्स सिस्टम लगेगा। दूसरा दिमाग में इस बात को डाल दे कि यहाँ पे आप लोग यूज करोगे एक लाइन का जो कि है पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट हमेशा बराबर होता है पहले साल के कंपाउंड इंटरेस्ट के। तो 2.5 साल का अगर सिंपल इंटरेस्ट 100 रुपए, तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना रहा होगा। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट रहा होगा 100/2.5 रुपए, 100/2.5 रुपए, 100/2.5 करोगे कितना आएगा 40 रुपए। तो पहले 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा 40 रुपए। तो 2 साल कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए बॉक्स बनाइए, 2 साल के लिए कितने बॉक्स बनाओगे 2, पहले साल के लिए 1, दूसरे साल के लिए 2। पहले साल का जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा वही पहले साल का क्या होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि पहले साल का दोनों चीजें क्या होती है सेम। तो 40 रुपए यहाँ पे रख दीजिए, यहाँ पे भी क्या आएगा 40। अब ध्यान से देखिए 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आना चाहिए 85, टोटल कितना आ गया 80, तो बचा कितना 5, 5 को इस बॉक्स में रख दीजिए। 85 हुआ या नहीं हुआ चेक कर लें। प्रिंसिपल निकालना है, तो प्रिंसिपल यहाँ पे होगा, ऐसे होंगे फिर ऐसे होंगे। अब उल्टा चलेंगे तो ये देखते हैं 5 का कितने गुना करो कि 40 हो जाए, तो 5 की गुना अगर 8 से करा दो तो 40 हो जाएगा। तो ऐसे ही क्या कीजिए 40 की गुना भी 8 से करा दीजिए, कितना आएगा 320 रुपए। तो प्रिंसिपल आपका कितना था 320 रुपए। ये आपका एक छोटा सा क्वेश्चन था जो आप इसको सोल्व कर सकते हो। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पांचवा क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग होगा, जो अब तक पढ़ा उससे रिलेटेड ही होगा। तो देखते हैं पांचवा क्वेश्चन आज की क्लास का क्या है। एट ए सर्टेन रेट पर एनम, एट ए सर्टेन रेट पर एनम द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ money for 1 year is rupees 260 and the compound interest on the same sum for 2 years is rupees 540.80. The rate of interest per annum is the rate of interest per annum is। समझिए क्वेश्चन क्या है। सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का कितने रुपए 260 रुपए। सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का है 260 रुपए। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना उसी प्रिंसिपल पर 2 साल का जो कि है कितने रुपए 540.80 रुपए। कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है तो निकालना क्या रेट। रेट निकालेंगे कैसे। यहां से फिर से वही बात आती है कि सिंपल इंटरेस्ट 1 साल 260 रुपए, कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल 540.80 रुपए। आपको पूरे क्वेश्चन में सिर्फ यही पढ़ना होता है जो मैंने यहाँ पे लिखा है, सिर्फ यही पढ़ने लायक बातें हैं, बाकी टाइम वेस्ट वाली बात है। और लास्ट में रेट निकालना क्या है रेट निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का 260 रुपए, सेम प्रिंसिपल था सेम रेट था। तो एक बात दिमाग में डालने क्या
पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट हमेशा बराबर होता है पहले साल के कंपाउंड इंटरेस्ट के। कंपाउंड इंटरेस्ट कितने साल का? 2 साल का। 2 साल के लिए 2 बॉक्स, पहले साल के लिए 1, दूसरे साल के लिए 2। पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है 260 यहाँ पे, और बताया था सेम यहाँ पे नीचे आता है क्योंकि प्रिंसिपल के ऊपर लग के आता है ये इंटरेस्ट आपका, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। यहाँ पे अब कितना बचेगा वो देखिए। टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना रुपये हो गया? 520 रुपये। टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ तक हो गया 520 रुपये, है कितना? 540.80, और 520 हो गया तो बच गया कितना? बच गया आपका 20.80 रुपये। तो 20.80 रुपये इसी बॉक्स में पाएंगे। रेट निकालना है जी, रेट कितना आएगा? तो ये इंटरेस्ट जो आया 20.80 रुपये कितने के ऊपर आया? ये आया 260 के ऊपर। तो 20.80 रुपये का ब्याज आया कितने के ऊपर? 260 के ऊपर। तो यहाँ से रेट परसेंट अपना निकल सकता है, तो बोल सकते हैं 20.80 रुपये का ब्याज आया 260 के ऊपर, और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि रेट हमेशा आएगा परसेंटेज के फॉर्म में। मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, पॉइंट आएगा, पॉइंट हटेगा, डिवाइड बाय 100 आएगा, 100 कैंसिल आउट कर देगा, 100 को 0 से कटेगा 0, और 26 इसको काटेगा कितने पे? 8 पे। तो आप बोल सकते हो रेट आपका आएगा 8%। तो इसका आंसर यहाँ से हो जाता है 8%। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द डिफरेंस बिटवीन, 6th क्वेश्चन डाल लीजिए। द डिफरेंस बिटवीन compound interest and simple interest on a certain sum, on a certain sum for 3 years at 5% per annum is rupees 122. The sum is, डिफरेंस दे रखा है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में 3 साल का 5% रेट में 122 रुपए। तो सम निकाला है कि प्रिंसिपल क्या था। अगर 2 साल का डिफरेंस होता तो आसानी से कर देता कि भाई 2 साल के लिए 2 बॉक्स डिफरेंस रख दूंगा 122 रुपए, इजीली सॉल्व कर लूंगा मैं इसको। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है? 3 साल का, और 3 साल में दिक्कत क्या होती है वो समझे। दिक्कत ये होगी आप 3 साल के लिए बनाओगे 3 बॉक्स, ये बना दिया। 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट होता है ये फर्स्ट रो, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है 3 साल का पूरा, ये तो डिफरेंस कितने का आएगा? इन 3 बॉक्सेस का तो डिफरेंस आएगा। अब 122 रुपए को बांटना कहाँ पे है? इन 3 बॉक्सेस में की बांटे, तो बांटे कैसे? प्रैक्टिस करोगे तो कर सकते हो इसको थोड़ा सा, लेकिन मैं समझाऊंगा नहीं, वैसे कर सकते हो। कैसे? 122 रुपए, एक्स्ट्रा कितना दिखाई दे रहा है मेरे को? 2 रुपए, तो मैं 2 रख देता हूँ लास्ट बॉक्स में। ये क्या है? प्रैक्टिस बोलती है। प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना अच्छा कर पाओगे। यहाँ पे बच गए कितने? 120 रुपए। 120 रुपए को बांटना किस रेशियो में? यहाँ पे 1 रेशियो अगर आएगा तो यहाँ पे कितना आएगा? 2 रेशियो, क्योंकि इसका डबल हमेशा यहाँ पे आता है। टोटल रेशियो कितना हो गया? 3 रेशियो। टोटल रुपए कितने थे? 120। 1 रेशियो का वैल्यू कितना? 40। तो अगर 1 रेशियो का वैल्यू यहाँ पे 40 है तो 2 का कितना हो जाएगा? 80। ये बात बिल्कुल सही है। वेरीफाई कर सकते हो कैसे कि 40 का 5%, क्योंकि रेट है 5%, तो 40 का 5% अगर रेट लगेगा 2 वैल्यू आएगी तो बात क्या सही। तो 40 का 10% कितना? 4, 5% कितना? 2। इसका मतलब मैंने जो वैल्यू बांटी बिल्कुल सही बांटी। ये करें तो कर सकते हैं, नहीं करें तो थोड़ा सा सिंपल कर लें इसको, क्योंकि अभी प्रैक्टिस आपकी हुई नहीं है। आगे कभी बैचेस लगेंगे एसबीआई पीओ वगैरह के लिए स्पेशल बैच, तो वहां पे लोग इसकी तैयारी करेंगे। अभी सिंपल रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल रख लेते हैं। प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस इसलिए बोलते हैं कि ऐसे बांट सकते हैं। प्रिंसिपल रहा होगा, रेट लगा 5%, यहाँ पे रेट लगा 5%, यहाँ पे रेट लगा 5%। 5% का मतलब क्या है? 5% का मतलब होता है 5/100। इसका होता है 1/20। अगर प्रिंसिपल का मैं 1/20 कर दूं, इसका भी 1/20 कर दूं, इसका 1/20 कर दूं, तो यहाँ पे ब्याज रहेगा ऐसे। टोटल 122 में बांटने नहीं बांट सकता तो क्या करूं? मैंने क्या बोला था? प्रिंसिपल एक ऐसी वैल्यू मान लो जो 3 बार किससे भाग हो जाए? 20 से। तो 20 का क्यूब कर दो, 20 का क्यूब कितना आएगा? 8000 रेशियो। मैंने मान लिया प्रिंसिपल कितना है? 8000 रेशियो। इसका 20 से भाग रहा हो कितना आएगा? 400 रेशियो। इसका 20 से भाग रहा हो कितना आएगा? 20 रेशियो। इसका 20 से भाग रहा हो कितना आएगा? 1 रेशियो। यहाँ पे इसका डबल आएगा 40 रेशियो। क्लियर? कितना आएगा? 40 रेशियो। डिफरेंस वो बोल रहा है 3 साल का 122 रुपए, लेकिन हम रेशियो की बात करें तो कितने रेशियो का डिफरेंस आएगा? डिफरेंस तो यही होता है आपका 3 साल का, तो डिफरेंस आएगा 40, 20, 60 और 61 रेशियो का। तो डिफरेंस की बात करें रेशियो की फॉर्म में तो डिफरेंस आएगा 61 रेशियो, लेकिन रुपए की बात करूं तो डिफरेंस आएगा 122 रुपए का। एक रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी? 2 रुपए। 2 रुपए एक रेशियो की वैल्यू आएगी 2 रुपए। तो निकालना क्या? सम क्या था? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल था 8000 रेशियो, तो एक रेशियो की वैल्यू 2, तो 8000 रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी? तो आएगी 8000 गुना में 2, जो कि होती है 16000 रुपए। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे कर सकते हैं। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
हो सके उतना शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और सब्सक्राइब जब करोगे तो उसके साइड में एक बेल आइकन आता है, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी हमारी वीडियो आए, वीडियो ऐसे डेली डेली हमारी शाम को आती है और एक सुबह आती है, तो सुबह के 11-10 के बीच में, 11 और 10 के बीच में, और रात को शाम को जो वीडियो आएगी वो आएगी आपकी 6 से 7 के बीच में। और सब्सक्राइब जब करोगे तो साइड में एक बेल आइकन है, उसको जरूर प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलते हैं आज के 7th क्वेश्चन की ओर। The compound interest on a certain sum of money at 5% per annum for 2 years is rupees 246. The simple interest on the same sum for 3 years at 6% per annum is. यहाँ पे आप इस क्वेश्चन के अंदर बॉक्स सिस्टम का यूज नहीं कर सकते। मान लिया सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट इकट्ठा आ गया, लेकिन बॉक्स सिस्टम का यूज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल तो सेम है, सर्टेन सम, यहाँ पे भी सेम सम है, प्रिंसिपल सेम है, लेकिन दोनों जगह रेट क्या है, अलग अलग रेट अलग है, इसलिए हम लोग बॉक्स सिस्टम नहीं लगा सकते। मैंने आपको एक चीज समझाई थी, कंपाउंड इंटरेस्ट को आप लोग सोल्व कर सकते हो सक्सेसिव से। सक्सेसिव का कंसेप्ट आप लोग यूज कर सकते हो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। कंपाउंड इंटरेस्ट 5% का है फॉर 2 years, 2 साल के लिए, तो टाइम भी है 2 साल का, तो 2 साल का सक्सेसिव क्या होगा, 5 + 5 + 5 × 5 / 100, तो यहां से आ जाएगा 10.25%। तो हम बोल रहे हैं परसेंटेज की फॉर्म में कि 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना रहा होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट रहा होगा 10.25%, लेकिन रुपए की बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना रहा, 246 रुपए। निकालना क्या है, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years, 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है रेट इंटू में टाइम। तो रेट कितना है 6%, टाइम है 3 साल का, तो 6 × 3 करोगे कितना मिलेगा 18%। तो 18% की वैल्यू आपको निकालनी है। कैसे निकालोगे, 246 भाग में कितना करोगे 10.25 और परसेंट मल्टीप्लाई बाय 100। पॉइंट कटेगा, ऊपर जीरो से ले जाएगा तो मतलब 100 ऊपर लिख सकते हैं। 25 से कटेगा 4 पे, 25 काटेगा 4 पे 1 पे, 41 काटेगा 6 पे, 6 के 246 होता है, 6 चौके 24, और 24 की गुना अगर 18 से कराओगे तो ये आएगा 432। कितना आएगा 432, कैलकुलेट कर लीजिए। 18 चौके 72, 7, 18 दूनी 36, 36 और 7 43, तो ये आएगा 432 रुपए। तो 3 साल का 6% रेट पे सिंपल इंटरेस्ट कितना रहा होगा, सिंपल इंटरेस्ट आपका रहा होगा 432 रुपए। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जल्दी जल्दी सोल्व करेंगे क्योंकि जो बेसिक था, जो इसका करवाने का जो आज की क्लास थी जिसके ऊपर डिपेंड कर रही थी, वो मैंने स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन में आपको अच्छे से समझा दिया। क्वेश्चन नंबर 8, if the compound interest on a certain sum for 2 years at the rate of 4% per annum is rupees 102, then the simple interest on same sum after same time at the same rate will be at the same rate will be। ये आ गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का 4% रेट पे 102 रुपए, कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है 2 साल का, ये 4% रेट पे 102 रुपए। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है सेम प्रिंसिपल पे आफ्टर द सेम टाइम, मतलब 2 साल के बाद ही, और सेम रेट पे। क्या होगा इस क्वेश्चन को समझ के देखें क्या है। प्रिंसिपल अगर आपका सेम हो,
रेट अगर आपका सेम हो और टाइम अगर आपका सेम हो, प्रिंसिपल, रेट और टाइम अगर तीनों सेम है, तो बोल सकते हो कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो ज्यादा आएगा किससे, सिंपल इंटरेस्ट से। कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा ज्यादा होगा सिंपल इंटरेस्ट से, कब, जब प्रिंसिपल, रेट और टाइम तीनों चीजें क्या हो, सेम। ऑप्शन इसके एक बताऊं तो ऑप्शन देख लीजिए क्या है। पहला ऑप्शन इसका दे रखा है 200 रुपए, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 50 रुपए, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 150 रुपए, और चौथा ऑप्शन इसका दे रखा है 100 रुपए। कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, 2 साल का 4% रेट पे, कंपाउंड इंटरेस्ट 102 रुपए। तो एक बात समझ के चले, कंपाउंड इंटरेस्ट तो ज्यादा होगा किससे, सिंपल इंटरेस्ट से, तो 102 है, इसका तो सिंपल इंटरेस्ट 102 से तो कम ही रहेगा, और ज्यादा एकदम ज्यादा कम नहीं रहेगा, बिल्कुल आसपास कम रहेगा, बिल्कुल आसपास। तो 200 सिंपल इंटरेस्ट 200 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रिंसिपल, रेट और टाइम सेम है, तो 200 तो सिंपल इंटरेस्ट हो ही नहीं सकता। 150 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 102 से ज्यादा हो जाएगा। अब दो ही ऑप्शन बचेगा, तो 50 और या 100। और मैंने क्या बोला, बिल्कुल आसपास की वैल्यू होगी कंपाउंड इंटरेस्ट के। कंपाउंड इंटरेस्ट 102 रुपए का, अगर सिंपल इंटरेस्ट 50 रुपए मान लिया तो बहुत कम हो जाएगा, इसलिए ये भी कटेगा, बचेगा क्या, 100 रुपए। ऐसे करके आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे कि 100 रुपए हमारा आंसर होगा। लेकिन ये तुक्केबाजी वाला गेम है, अगर टाइम हो 5 सेकंड का और आपको थोड़ा सा कंसेप्ट दिमाग में हो, तो आप ऐसे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं एग्जाम में बैठ के। लेकिन इसका कंसेप्ट भी समझ लेते हैं, कंसेप्ट है क्या रियल में। आंसर तो 100 आएगा, देखते हैं। ऐसे समझ लीजिए आप लोग कि कोई प्रिंसिपल था, कंपाउंड इंटरेस्ट है 2 साल का, तो 2 साल के लिए 2 बॉक्स बना लो, एक बॉक्स, दूसरे साल के लिए 2 बॉक्स। कुछ प्रिंसिपल था, उसका 4% रेट लगा, 4% का मतलब होता है 4/100, और इसको काटोगे तो ये होता है 1/25, तो 1/25 की वैल्यू होती है 4%। यहाँ पे कोई प्रिंसिपल होगा, उसका आपने 1/25 किया होगा, तो यहाँ पे इंटरेस्ट आएगा, उस इंटरेस्ट का जब 1/25 करोगे तो यहाँ पे कोई इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना माने, प्रिंसिपल को भाग करवाने कितने से, 2 बार 25 से, तो मान लीजिए 625 रेशियो, 25 का स्क्वायर बना दिया, 625 रेशियो। इसका 625 रेशियो का 1/25 करोगे तो आएगा 25 रेशियो, यहाँ पे भी आएगा 25 रेशियो, और यहाँ 25 से वगैरह कितना आएगा, 1 रेशियो। तो 2 साल का टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया, 2 साल का आपका टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया, 25 25 50 हो रहा है 51, तो बोल सकते हैं 51 रेशियो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आया। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कितने रुपए का कंपाउंड इंटरेस्ट आया, 102 रुपए का। तो बात तो दोनों ही बराबर है, रुपए की बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट 102 रुपए का, और रेशियो की बात अगर करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट अपना कितना आया, 51 रेशियो का। तो एक रेशियो का वैल्यू यहाँ से कितना आएगा, एक रेशियो का वैल्यू कितना आएगा, 2 रुपए। 51 का अगर 2 गुना कर दो 102 होता है, तो एक रेशियो वैल्यू कितनी आई, 2। निकालना क्या है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, पहली जो रो होती है वो हमेशा रिप्रेजेंट करती है सिंपल इंटरेस्ट को, बता चुका हूँ, बार बार बता चुका हूँ, इन बातों को समझ लीजिए। तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना, 50 रेशियो, तो 50 रेशियो की वैल्यू क्या रही होगी, एक रेशियो की वैल्यू 2, तो 50 की कितनी, 100 रुपए। आंसर कितना आ जाएगा, 100 रुपए। तो इस मेथड से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। चलते हैं फिर अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 9th क्वेश्चन आज की क्लास का। परेशान हो जाते हैं, गर्मी है थोड़ी सी ज्यादा, लेकिन ठीक है, अच्छा है, कुछ ना कुछ हम भी नया सीख रहे हैं, यूट्यूब पे फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं, तो कुछ अच्छा मिल रहा है कि हाँ कुछ सीख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। 9th क्वेश्चन, इफ कंपाउंड इंटरेस्ट on a sum for 2 years at 12.5% per annum is rupees 510. The simple interest on the same sum at the same rate for the same period of time is, for the same period of time is। ऑप्शन लिख देता हूँ इसके, फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट ऑप्शन है 400 रुपये, सेकेंड ऑप्शन है 480 रुपये, थर्ड ऑप्शन है 450 रुपये, और फोर्थ ऑप्शन है 460 रुपये। कि 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 12.5% रेट पे 510 रुपए है, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा 2 साल का 12.5% रेट पे। मैंने बताया था कि प्रिंसिपल
रेट और टाइम अगर सेम है तो कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा सा ज्यादा आएगा किससे, सिंपल इंटरेस्ट से थोड़ा सा ज्यादा। कंपाउंड इंटरेस्ट है जी 510 रुपए, तुक्का मारने की बात करें तुक्का मार लो, कोई दिक्कत नहीं, 2 सेकंड की बात है। 510 के सबसे करीब कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में ऑप्शन दे रखे हैं 480, तो मेरा आंसर हो जाएगा 480 की सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा 480 रुपए। ये तो मैंने मार दिया तुक्का, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस इतने प्रैक्टिस कर रखे हैं जिसकी कोई हद नहीं है। ये 206 क्वेश्चन की पीडीएफ है, ये आपके डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखी है, 206 क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कोई भी हमारी साइड से नहीं है, प्रीवियस ईयर है, तो वो मैं करा रहा हूँ और देख लीजिए कैसे हो सकता है। तो 2 सेकंड की बात की, लेकिन इसको समझ के करें तो कैसे करेंगे वो देख लेते हैं, समझते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का, तो 2 साल के लिए 2 बॉक्स बना दिए, कितने रुपए 510 रुपए। अब ये पता नहीं 510 रुपए यहाँ पे कैसे बटेंगे, नहीं आता, तो क्या करें, प्रिंसिपल एक ऐसा मान लेते हैं, प्रिंसिपल के ऊपर रेट लगा हुआ कितना 12.5%, 12.5% का मतलब होता है 12.5/100 परसेंटेज हटेगा, पॉइंट हटेगा तो डिवाइड 0, 25 से काटोगे 5 पे, 25 काटेगा 40 पे, 1 पे और 8 पे, तो 1/8 की वैल्यू होती है 12.5%, 12.5% वैल्यू होती है 1/8 की। तो प्रिंसिपल का आपने कितना किया होगा 1/8, यहाँ पे कोई वैल्यू आएगी, फिर उसका भी आप कितना करोगे 1/8, यहाँ पे कोई वैल्यू आएगी। तो प्रिंसिपल कितना माने, तो कितने बार भाग करवाना 8 से 2 बार, तो 8 का स्क्वायर कर दो 64 रेशियो, मैंने मान लिया प्रिंसिपल है 64 रेशियो, तो यहाँ पे कितना आएगा 8 रेशियो, यहाँ पे कितना आएगा 8 रेशियो, क्योंकि प्रिंसिपल का 1/8 होता है, इसका 1/8 पर कितना आएगा 1 रेशियो। टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया 8 8 16 और 1 17, तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट रेशियो की बात करूं तो ये आएगा 17 रेशियो, लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है रुपए कितने आएंगे 510, तो बात दोनों ही क्या है बराबर। रेशियो की बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट 17 रेशियो, रुपए की अगर बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट 510 रुपए। एक रेशियो की वैल्यू कितनी रही होगी 17 की 51 0, इसका कितने गुना 30 गुना, तो एक रेशियो वैल्यू कितनी 30 गुना। तो क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट क्या कैसे निकलेगा, सिंपल इंटरेस्ट के लिए कौन सा बॉक्स है, स्टार्टिंग के बॉक्स, प्रिंसिपल निकालने की जरूरत ही नहीं अपने को, ये है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट बॉक्स को, तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट ये रहा, कितने रेशियो 16 रेशियो, एक रेशियो की वैल्यू 30, तो 16 रेशियो कितनी आएगी 480, जैसे मैंने पिछली बार टिक किया था 480 को, आंसर सेम रहेगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आज की क्लास के, उम्मीद करूंगा आपको अच्छे लगे होंगे, प्रैक्टिस करते रहें। जो डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे वीडियो के लिंक जो आपका दे रखा है, जहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, यहाँ पे पीडीएफ को अटैच किया गया है, इसकी प्रैक्टिस करें। कोई भी डाउट आता है कमेंट बॉक्स में लिखें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, ध्यान रखें अपना, थैंक यू फॉर द क्लास। Like a Hellcat.